बाकी चलिए अपन चैप्टर चालू करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप ये टेबल बना लें कि एज ए फार्मूला सीट, जिसमें आप हर एक कंपोनेंट की वैल्यू लिख लें। जैसे कि ये पहला कंपोनेंट है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आप ये सोच रहे होगे कि मैंने न्यूमेरिकल कराया नहीं, उससे पहले आपको वैल्यू याद करा रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप इसकी वैल्यू याद नहीं करोगे तो आप न्यूमेरिकल पे जब जाओगे ना तो आप उसकी वैल्यू पुट ही नहीं कर पाओगे। हालांकि ये बेसिक है, क्या ही है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है 1/4πε0। ये एक कांस्टेंट है, के कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो फिर इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर उसी का जब अपन स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा अपना 1/2πε0। तो उसका आएगा 2 × 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ऐसे ही और भी हैं, जैसे कि अपना कूलम्स लॉ हो गया, जो चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसको अच्छे से देख लें, आप इसका नोट बना लें और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अभी आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा इन सब को देख के कि इन सब को उतना कुछ बताया नहीं जा रहा। इस सब को अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं क्योंकि आगे चल के आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी। हालांकि ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह है, फर्मी है, लाइसन है, इन सब की वैल्यू याद करिएगा। हालांकि ये लाइसन वगैरह उतना ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। और बाकी ये पिको कूलम और क्या कहते हैं इंटेंसिटी वगैरह की वैल्यू याद कर लीजिएगा और इन सब को रेडी कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको एक बार आप लिख लें, फार्मूला चार्ट है ये अपना पूरा इस चैप्टर का, और बाकी डेरिवेशन में आप समझ जाओगे कि क्या है। ये गॉस लॉ अपना सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी आप आगे चलोगे तो बताऊंगा मैं आपको। ओके, सो अपन हम पहले टॉपिक पे आते हैं जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, तो पहले अपन इसके नाम से ही जानते हैं। इलेक्ट्रो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रो मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब हुआ जो रेस्ट पे हो। तो एक चार्ज जो रेस्ट पे हो उसकी स्टडी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो इसकी डेफिनेशन जैसे अपन देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विथ द स्टडी ऑफ forces, fluids and potential rising from static charge. It is also known as study of charge at rest. तो ये होता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जो कि दो ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रिक फोर्सेस को राइज करती है, मतलब प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। और जैसे कि हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है, और अगर किसी को ना पता हो तो बता देते हैं कि अब जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके साइन प्लस से अपन डिनोट करते हैं, और एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको नेगेटिवली चार्ज कहते हैं और उसको माइनस से डिनोट किया जाता है। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ये कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी वैल्यू आप याद कर लो। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल में देखने मिल जाएगा, तो आप इसको याद कर लीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अपन आते हैं अब अपने अगले टॉपिक पे जो कि है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। द सेपरेशन बिटवीन चार्ज बॉडी इज़ मच लार्जर देन देयर लीनियर साइज इज़ नोन एज पॉइंट चार्ज। देखिए पहले अपन ऐसे, ये तो हो गया थियोरेटिकल बात, लेकिन अब अपन देखते हैं कि ये जनरली आप इसको कैसे समझ सकते हो। दो चार्ज बॉडी है, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू ले लो, या तो प्लस क्यू ही ले लो, सेपरेशन हो रही है तो, ठीक है। तो यहाँ भी एक प्लस क्यू ले लिया हम, ठीक है। इन दोनों चार्ज की,
ठीक है, ये दो चार्ज हैं, इनका साइज़ आप कुछ भी मान लो, इन दोनों के चार्ज की वैल्यू मतलब इन दोनों के चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू इनके साइज़ के, ये बोला गया है इस डेफिनेशन में। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम 2a ले लेते हैं इन दोनों के बीच की वैल्यू को। ठीक है, तो ये होता है पॉइंट चार्ज। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, द सेपरेशन बिटवीन चार्ज बॉडी इज़ मच लार्जर देन देयर लीनियर साइज इज़ नोन एज पॉइंट चार्ज। ये बहुत ईजी है, आप बस इसको समझ लो, आप इतने पार्ट को समझ लो, आप अपने से ये डेफिनेशन लिख सकते हो, रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है कहीं। आप कंसेप्ट समझो, आपको अपने आप सब समझ आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं हाउ चार्ज फॉर्म और कम इनटू एग्जिस्ट, मतलब कैसे चार्ज फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोटॉन है, न्यूक्लियन है या न्यूक्लियस है, और उसके आसपास क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एक न्यूक्लियस के आसपास जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वो एक चार्ज रहता है हमारा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो है, चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की जो राइज करती है इलेक्ट्रिक फोर्स को, तो वही है। तो यहाँ पर हमें प्रोटॉन की वैल्यू दी गई है। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19, ऊपर इलेक्ट्रॉन की भी है -19, लेकिन यहाँ पास आप ऊपर में जैसे कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या थी 1.6 × 10⁻19 -19, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ प्रोटॉन की भी वही है। लेकिन जनरली हम लोग जब न्यूमेरिकल करते हैं तो फिर माइनस के साइन को नेगलेक्ट किया जाता है। ठीक है, हर जगह माइनस का साइन यूज़ नहीं किया जाता, और क्या कहते हैं प्रोटॉन का ज़्यादातर क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, ये प्रोटॉन का ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, ज़्यादातर में इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो प्लस माइनस दोनों रहता है, इसलिए अपन 1.6 लेते हैं ना कि -1.6। ठीक है, और इट मीन्स इट इज़ न्यूट्रल रहते हैं दोनों। तो फिर यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बहुत इजी चीज़ है, और इस पार्ट में अपना इतना ही है। और एक चीज़ बताना भूल गया था मैं आपको, अगर हीट बाहर आ रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक इलेक्ट्रॉन के, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक उसके बीच में क्या कहते हैं चार्ज के बीच में, चार्ज के बीच में, तो फिर जो वीकर वो रहेगा चार्ज, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ठीक है, तो फिर मतलब इफ़ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीकर चार्ज, यहाँ चार्ज नहीं लिखा, यहाँ हम चार्ज लिख लेंगे। ठीक है, चार्ज। तो इफ़ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीकर चार्ज, देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लॉस बाय वीकर। ठीक है, हमेशा जो पहला इलेक्ट्रॉन रहेगा वो वीकर के ही द्वारा लूज़ किया जाएगा। सो इस वीडियो में अभी अपन इतना ही करेंगे, और अगर आपको समझ आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट में बताइए, हर जगह मतलब बता सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कोई चीज़ आपको लग रही है इम्प्रूव करने लायक है, आपको कुछ ऐसा पार्ट है जो समझ नहीं आया, तो मेरे को बिल्कुल बताएं, बेझिझक बताएं। और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, सो सी यू गाइस। और अगर कोई भी परेशानी होगी, कोई भी ऐसा पार्ट होगा जो नहीं समझ आ रहा, सो बेझिझक बताइए, मैं उसको सुधारने का पूरा ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट। और परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं परेशान होना कि कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बस एक बार बोलो, आपका 12th का एक भी दिन ख़राब नहीं जाएगा। आप बोलोगे तो मैं एक बार लॉन्ग वीडियो भी बना दूँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास अभी कोई भी सेटअप नहीं है मेरा, मैं अभी अपने द्वारा ही एक सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई बना रहा हूँ, जो कि ज़्यादा बड़ा वर्ड हो गया है। सो समझ सकते हो आप लोग। सो मेरे को बताइएगा आप लोग, जैसा भी आपका रहेगा, कौन सा टॉपिक समझना है आपको, आप पर्सनली मेरे को कमेंट भी लिख सकते हो। पर्सनली क्या, मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल दे दूँगा, इंस्टाग्राम के हैंडल पे आप मेरे को बता देना, मैं आपको समझा दूँगा एकदम अच्छे से। और मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू।